जब चीन में 15,000 से ज्यादा मस्जिदों को तोड़कर वहां शौचालय बना दिया गया तो अरब वर्ल्ड क्या मुंह के अंदर ताले लगा कर बैठा था। एक चीनी कहते हैं जवान चार बार मुस्लिम महिलाओं का चीन में रेप करता है तो ये लोग कहाँ चले जाते हैं। जब पाकिस्तान में भारत के देवी देवताओं भगवान विष्णु की मूर्ति पर हथौड़ा चलाया जाता है तो ये लोग कहाँ चले जाते हैं। जब हिंदू देवी देवताओं की मंदिरों को तोड़ दिया जाता है, जब जहांगीरपुरी में हनुमान जी के रैली पर पत्थर चलाए जाते हैं तो ये लोग कहाँ चले जाते हैं। क्या कतर ऐसे लोगों को नागरिकता प्रदान कर देता है जो क्राइम करके जा रहे हो। जो देश 80% की एक आबादी वाले एक पूरे के पूरे देश में इसमें 100 करोड़ हिंदू रहते हों, वहाँ की त्रिदेवियों में से एक शिक्षा की देवी ज्ञानी देवी माँ शारदा का अपमान करना और उनका नंग चित्रण करना क्या सही है। उसके खिलाफ कार्रवाई कब होगी, इस पर भी जवाब हो। क्या कतर पुलिस उसे जेल में डालेगी, क्या कतर पुलिस उसकी गर्दन जुबा करने की बात करेगी, क्या MF हुसैन के परिवार को बाहर निकाल दिया जाएगा इंडिया से, उस समय कतर एम्बेसी जवाब दे। भगवान शिव को एक लिंग से परिवर्तित करना सही साबित होता है। इनको तो ये भी नहीं पता होगा कि भगवान शिव का अर्थ क्या होता है और ये पागलों की तरह एक नेशनल टेलीविज़न पर ये बयान देते हैं। पहले इनको हमारे भगवद गीता हमारे शास्त्र पढ़ लेने चाहिए। मैम, जिस तरह से नुपुर शर्मा को लेकर पूरे देश में एक तरह का माहौल बनाया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने पैगंबर साहब के विषय में बोला, इसके बाद उनको इस्लाम के तरह से सजा देने की बात कही जा रही थी और कानपुर में वायलेंस भी हो जाता है। कैसे देखते हो इस मामले को? देखिए, पहले मैं कानपुर के वायलेंस पर आता हूँ। पहले तो आप सभी के दर्शकों को नमस्कार। और दूसरी बात, कानपुर में जिन्होंने वायलेंस किया ना, उनके खिलाफ बाबा योगी आदित्यनाथ जी का जो बुलडोजर चलने वाला है ना, तो दंगाई ये बात पचा नहीं पाएंगे। दंगाइयों की नानी याद दिला देंगे बाबा योगी आदित्यनाथ और दंगाइयों को इनकी औकात बताएंगे और दंगाइयों को बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में दंगा किया तो तुम्हें 72 हूरों के पास भी भाजपा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहुंचाएगी। चाहे किसी भी प्रदेश में कोई भी मुद्दा हो, दंगा कहीं भी शोभा नहीं देता है। कानपुर वो जगह जो उत्तर प्रदेश के सबसे सुरक्षित स्थानों में मानी जाती है, आपने वहां दंगा करने के बाद ये क्या पनौती की, पहले उस पर जवाब दीजिए। बात रही नुपुर शर्मा जी की, तो भारतीय जनता पार्टी अपनी कार्रवाई पहले ही उन पर कर चुकी है। लेकिन मेरा एक सवाल है, ये लोग कहाँ थे जब जैन मंदिर चौक को तोड़कर पाकिस्तान में बाबरी मस्जिद चौक का नाम दिया गया? ये लोग चुप थे ना। जब चीन में 15,000 से ज्यादा मस्जिदों को तोड़कर वहां शौचालय बना दिया गया तो अरब वर्ल्ड क्या मुंह के अंदर ताले लगा कर बैठा था? ये लोग चुप थे जब ईरान में सबसे बड़े ध्वस्त मंदिर सुशांत को तोड़कर वहां पे एक मस्जिद खड़ी कर दी गई 1972 में? तो ये लोग कहाँ गायब हो गए थे? जब पाकिस्तान में भारत के देवी देवताओं भगवान विष्णु की मूर्ति पर हथौड़ा चलाया जाता है तो ये लोग कहाँ चले जाते हैं? जब हिंदू देवी देवताओं की मंदिरों को तोड़ दिया जाता है, जब जहांगीरपुरी में हनुमान जी के रैली पर पत्थर चलाए जाते हैं तो ये लोग कहाँ चले जाते हैं? क्या ये मौन व्रत धारण कर लेते हैं? नुपुर शर्मा ने जो किया वो गलत किया। नुपुर शर्मा जी ने जो किया उन पर कार्रवाई हुई, लेकिन उन्हें जान से मारने की धमकी देना, उनका रेप करने की धमकी देना अपने आप में पागलपन की निशानी है। क्यों ये चीज़ें हो रही हैं? आपकी इतनी कट्टर मानसिकता बन चुकी है। इस्लाम में ये चीज़ें जो चल रही हैं वे अभी ठीक नहीं हैं। ये मुल्ला के इस्लाम को फॉलो करते हैं। अल्लाह के इस्लाम को फॉलो करने वाले तो वो लोग हैं जो अल्लाह के मोहम्मद साहब के रूल्स पर रेगुलेशंस पर चलते हैं। मोहम्मद साहब का अपमान किया, गलत था। नुपुर शर्मा जी पर कार्रवाई हुई, लेकिन इन लोगों पर कब कार्रवाई होगी? मौलाना सबुल्लाह जिसके खिलाफ मैं FIR करने वाला हूँ, वो किस तरीके से कुत्तों की तरह जी न्यूज़ के मंच पे भौंकता है वह नहीं दिखाई देता है। किस तरीके से भगवान राम के नाम पर वो भगवान शिव को लिंग के अर्थार्थ में इक्वल करता है, ये दिखाई नहीं देता है। अगर नुपुर शर्मा जी की गर्दन को जुबा करने की बात होती है तो उसका क्या हाल होना चाहिए, इस पर भी बात होगी। लेकिन हम कोर्ट में जाएंगे। मैंने FIR करी है, मैंने ये नहीं कहा है कि जो महादेव का वो अपमान करेगा उसकी गर्दन जुबा कर दी जाएगी। नहीं, हिंदू ऐसा नहीं है। हिंदू सहिष्णु हैं, लेकिन मुसलमानों को भी सहिष्णु होना होगा। आप कब तक ऐसे आतंकवाद की क्रीड़ाओं पर चलेंगे? ये मोहम्मद साहब के रेगुलेशंस का अपमान है। जैसे हिंदू कर रहा है, आपको भी नहीं करना चाहिए। सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए, लेकिन गर्दन जुबा करना, रेप की धमकी देना अपने आप में आतंकवादियों की निशानी है। लेकिन जिस तरह से अगर बात करूं मैं अरब कंट्रियों की, ओमान हो, कतर हो या OIC हो, जो 57 मुस्लिम कंट्रियों का एक संगठन है,
उसने नाराजगी व्यक्त की है भारत के खिलाफ, इसको कैसे देख? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, देखिए 57 मुस्लिम देश तब कहाँ चले जाते हैं जब चीन के यूहान प्रांत में, सॉरी माफ कीजिए, शिंजियान प्रांत में 10 लाख मुसलमानों को कैंप में घुसेड़ दिया जाता है। इन लोगों की तब तो पोपड़ी नहीं बोलती। जब ईरान इराक जैसे राज्यों में पारसियों को मार मार कर भगा दिया जाता है, आज से सैकड़ों साल पहले मुसलमान आक्रांताओं की तरह चढ़कर पारसियों के सर पे नाचते हैं और उन्हें उनके ही देश से पराया कर देते हैं, तब ये लोग कहाँ चले जाते हैं। प्रेजेंट की बात करता हूँ क्योंकि OIC अभी का है। चीन के इशारे पर नाचने वाले ये 57 मुस्लिम देश ज़्यादा पीपड़ियाँ ना बजाएं, क्योंकि चीन के जब यहाँ तो बात सिर्फ नुपुर शर्मा जी की है, वहाँ तो 2.5 करोड़ मुसलमानों की बात है। एक चीनी क्या कहते हैं जवान चार बार मुस्लिम महिलाओं का चीन में रेप करता है, तो ये लोग कहाँ चले जाते हैं। तो इन लोगों के मुंह से कोई चीज़ नहीं निकलती। ये नहीं बोलते कि वी वांट टू बॉयकॉट चाइनीज़ प्रोडक्ट, ये नहीं बोलते कि हम ये चीज़ बॉयकॉट करेंगे, ये नहीं बोलते कि हम ये चीज़ बॉयकॉट करेंगे, ये नहीं बोलते कि हम चाइना के एम्बेसडर को तलब कर देंगे या चाइना के एम्बेसडर को वापस बुला लेंगे, नहीं बोलते, क्योंकि इन्हें पता है अगर इन्होंने चाइना के खिलाफ कुछ बोला तो इनका राशन पानी भी 2 मिनट में बंद हो जाएगा। लेकिन ये 57 मुस्लिम देश भी सुन लें कि ये मोदी जी का भारत है, यहाँ किसी को किसी चीज़ की वो नहीं है। मोहम्मद पैगंबर साहब का अपमान हुआ, गलत है, लेकिन जान से मारने की धमकी देना, उनका रेप करने की धमकी देना अपने आप में इनकी कट्टरवादी मानसिकताओं को दर्शाता है। और ये सही तौर पर तो मेरे ख्याल से ये तालिबान पर तो नहीं बोलते। अफगानिस्तान के तालिबान में जब महिलाओं का रेप कर दिया जाता है, उनकी शिक्षा पर पाबंदी लगा जाती है, उनके स्वास्थ्य पर पाबंदी लगा दी जाती है, जब 10 लाख से ज़्यादा बच्चे यूनाइटेड नेशंस के आंकड़ों के अनुसार भुखमरी के आधार पर आ जाते हैं, तब ये लोग बच्चे तो नहीं बोलते, तब ये लोग तो नहीं बोलते। लेकिन नई एक बात निकल के आती है, जब हिंदू देवी देवताओं का अपमान होता है तो सब कोई शांत हो जाता है। अभी ज्ञानवापी में जिस तरह शिवलिंग को फव्वारा बताया गया, या MF हुसैन की बात करें, उन्होंने माँ सरस्वती माता की एक ऐसी तस्वीर बनाई जिसको बोल नहीं सकते और उन्हें इराक नागरिकता दे देता है। ये तो अपने आप में, सॉरी माफ़ कीजिए कतर, ये तो अपने आप में हास्यवर्धक है कि एक मुस्लिम देश जो ह्यूमन राइट्स की बात कर रहा है, वो ये नहीं जानता कि जिस व्यक्ति को वो नागरिकता दे रहा है, उस व्यक्ति ने हमारे त्रिदेवियों में से एक का कितनी गंदी तरीके से चित्रण किया। वह ये नहीं देख रहा है। क्या इस पर कार्रवाई नहीं होती? क्या कतर में मैं एप्लीकेशन डाल के नागरिकता का फॉर्म भर दूं और यहाँ पर 5 मर्डर करके चला जाऊं, तो क्या कतर नागरिकता प्रदान कर देता है? मुझे इसका जवाब चाहिए। क्या कतर ऐसे लोगों को नागरिकता प्रदान कर देता है जो क्राइम करके जा रहे हो? जो देश 80% की एक आबादी वाले एक पूरे के पूरे देश में, इसमें 100 करोड़ हिंदू रहते हों, वहाँ की त्रिदेवियों में से एक शिक्षा की देवी, ज्ञानी देवी माँ शारदा का अपमान करना और उनका नंग चित्रण करना, क्या सही है? उसके खिलाफ कार्रवाई कब होगी, इस पर भी जवाब हो। क्या कतर पुलिस उसे जेल में डालेगी? क्या कतर पुलिस उसकी गर्दन जुबा करने की बात करेगी? क्या MF हुसैन के परिवार को बाहर निकाल दिया जाएगा इंडिया से? उस समय कतर एम्बेसी जवाब दे। लेकिन अगर हम बात करें, भी हाल में ज्ञानवापी वाले में देखा लोगों ने किस तरह से टिप्पणियाँ की, क्या है ये पैटर्न, क्या है? जब हिंदू देवी देवता पर बोले तो शांत, और जब अगर बात करें पैगंबर साहब पर, अभी जो हम उसका समर्थन नहीं करते, लेकिन जिस तरह से बोला, इसके बाद रेप की धमकी, गला काटने की धमकी, नुपुर शर्मा को यहाँ तक कहना पड़ जाए कि मेरा एड्रेस ना बताया जाए, ये डर का जो माहौल भारत के अंदर बनाया जा रहा, उस पैटर्न को कैसे देखते? देखिए, ये वही बात है ना कि मैं करूं तो साजन नाचे, आज करूं तो बाजन नाचे। मतलब अगर मैं करता हूं तो सब कुछ ठीक है, लेकिन दूसरा करता है तो वो अपने आप में अपराध हो जाता है। अगर मेरे देवी देवताओं के खिलाफ, मेरा देवादिदेव महादेव के खिलाफ, वो देव जो 33 कोटि भगवानों में सबसे सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं, सृष्टि के निर्माता माने जाते हैं, सृष्टि के पालनहर्ता भगवान विष्णु भी उनकी पूजा करते हैं, उनके खिलाफ ऐसा बयान देकर उन्हें एक लिंग के आकार में बदल देना, मतलब उनको लिंग के आकार के साथ इक्वल कर देना। मौलाना सैफुल्लाह ने क्या कहा 7 दिन पहले जी न्यूज़ के माध्यम से, जहाँ पे बताना नहीं चाहता क्योंकि द न्यूज़पेपर बहुत अच्छा मंच है, लेकिन जिस तरीके से उसने व्याख्यान किया, क्या वह सही है? क्या भगवान शिव को एक लिंग से परिवर्तित करना सही साबित होता है? इनको तो ये भी नहीं पता होगा कि भगवान शिव का अर्थ क्या होता है, और ये पागलों की तरह एक नेशनल टेलीविज़न पर ये बयान देते हैं। पहले इनको हमारे भगवद गीता, हमारे शास्त्र,
पढ़ लेने चाहिए। और ये जो बयान दे रहे हैं ना, इनके पता नहीं होगा कि इनके फोर फादर्स भी पहले उसी देवी देवताओं के आगे हाथ जोड़ते थे। और बात रही आपके बयान की, बात रही आपके सवाल की, माफ़ कीजिए, देखिए अगर मैंने कुछ भी कह दिया इस्लाम के बारे में, मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ कि मोहम्मद साहब के बारे में कहूँगा। लेकिन अगर आप 24 बार मेरे देवादिदेव महादेव के खिलाफ कुछ कहेंगे तो एक बार मेरे से स्लिप ऑफ टंग तो हो ही जाएगा। क्या 1 महीने से आप मान लीजिए ज्ञानव्यापी विवाद चल रहा है, ये मामला कोर्ट में है, बातचीत होनी नहीं चाहिए इस मुद्दे पर। मेरे ख्याल से तो कोर्ट डिसाइड करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला वापस वाराणसी हाई कोर्ट को दे दिया। इस मुद्दे पर बात हो रही है, नेशनल टेलीविज़न पे नेशनल डिबेट्स हो रही हैं, और इसी मुद्दे पर 24 घंटे, चाहे वो शोएब जमाई हो, राशिद खान हो, ये हो, वो हो, या शादाब चौहान हो, 24 घंटे शिवलिंग लिंग, शिवलिंग लिंग, शिवलिंग लिंग, शिवलिंग लिंग। एक है क्या? इसका जवाब कब देंगे ये लोग? इन पर FIR कब होगी? इन पर देशद्रोह का कानून कब लगेगा? इन पर NSA कब लगेगा? इन पर गैंगस्टर एक्ट कब लगेगा? कब लगेगा? ये लोग MF हुसैन की तरह कतर भाग जाएंगे, लेकिन हमारी फीलिंग्स का क्या होगा? मोहम्मद साहब का अपमान करना गलत था, लेकिन किसी के खिलाफ ये बोलना कि रेप की धमकी दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये कहाँ का न्याय है? आपके पास संविधान है। कंगना रनौत जी के बयान को कोट कर रहा हूँ, इंस्टा स्टोरी पर डाला था कि हमारे देश में संविधान है, हमारे देश में तालिबान नहीं है, यहाँ शरिया का रोल नहीं चलता है, यही गजवाई हिंद नहीं है, ये हिंदुस्तान है, यहाँ संविधान चलता है, यहाँ संविधान चलता है, यहाँ पर कानून प्रणाली है, कानूनी प्रणाली है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर चलने वाला देश है। आपको दिक्कत है, कोर्ट में जाइए और केस कर दीजिए नूपुर शर्मा जी पर। मुंबई की एक मस्जिद ने नहीं किया क्या मुंबई पुलिस ने समन नहीं भेजा नूपुर शर्मा जी को? भेजा। ये कानूनी प्रक्रिया है, लेकिन उनके बारे में ये बोलना ये गलत है। मैं इसकी घोर आलोचना करता हूँ। एक सवाल ले लेता हूँ कानपुर वायलेंस पे। वहाँ के जो लोग हैं अल्पसंख्यक समाज के, कहते हैं हमारे ऊपर बुलडोजर चलाया जा रहा है, एक तरफा कार्रवाई हो रही है, क्योंकि जिस तरह से विरोध हुआ कानपुर में, पत्थरबाजी हुई नुपुर शर्मा को लेकर, तो कहते हैं एक तरफा कार्रवाई हो रही है। एक तरफा कार्रवाई हो रही है। इटावा की वीडियो आपको भेज दूंगा। आज से लगभग 3 दिन पहले एक हिंदू परिवार पर बुलडोजर चला, वोट बीजेपी को दिया था, लेकिन कारण क्या था? कि अवैध संपत्ति थी। क्या कहते हैं, मध्य प्रदेश, मामा जी की ज़मीन, मामा जी का राज जहाँ चलता है, मामा जी का बुलडोज़र मध्य प्रदेश के लोगों की ज़मीन है, देश की ज़मीन है, लेकिन मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, इसलिए उस बयान को मैं कोट कर रहा हूँ। बीजेपी नेता, एक कथाकथित बीजेपी नेता जिस पर एक बुजुर्ग की हत्या और मारपीट का आरोप लगता है, उस पर तुरंत कार्रवाई करके मामा जी उसके घर को पूरी तरह से ध्वस्त कर देते हैं। बस अपने आप में स्वच्छ है। हिंदुओं पर कार्रवाई हो रही है, मुसलमानों पर कार्रवाई हो रही है। अभी 3 दिन सहारनपुर रह के आया हूँ, मैं देख चुका हूँ, हिंदुओं पर भी उतनी ही लगाम है जितनी मुसलमानों पर है। योगी राज में, भाजपा राज में, मामा राज में, या किसी भी अन्य प्रणाली में, या हेमंता बिश्वा शर्मा जी के राज में, कार्रवाई सब पर होती है। जो अपराध करेगा वो दंड भुगतेगा, चाहे वो घर हिंदू का हो चाहे मुसलमान का हो। अगर मैंने चोरी करी है तो आइए मेरा घर ध्वस्त कीजिए, अगर मुसलमान ने चोरी करी है तो आइए मेरा घर ध्वस्त कीजिए, क्योंकि ये देश सबका है। वहाँ के जो शहर काजी हैं वो कह देते हैं कि अगर आपने हमारे यहाँ बुलडोजर चलाया तो हम सर पर कफन बांध के निकलेंगे। निकलिए, आपको किसने मना किया है? आपको जो करना है तमाशा कीजिए, आपको जो करना है कीजिए। मैं तो कहता हूँ आप कथक कीजिए, आराम से रोड शो कीजिए, लेकिन याद रखिए अगर उत्तर प्रदेश में आपने कुछ भी किया तो बाबा का बुलडोज़र आपके सर पर ऐसे तमाचे मारेगा कि आपके मुंह के सारे दांत बाहर निकल आएंगे, और इन जिन पत्थरों से आप पत्थर मारेंगे आपके घर को भी पत्थर में तब्दील कर दिया जाएगा। फिर उसके जिम्मेदार भी आप होंगे, चाहे हिंदू हो या मुसलमान।